हेलो एवरीवन। अब इस लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातचीत की थी, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। तो अब हम उसी प्रॉपर्टी के आधार पे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखा, हमने एग्जांपल नंबर 12 तक किया था एनसीईआरटी के। एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल 13 है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू 1ABC 1BCA और 1CAB। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ठीक है भी। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने कहा था कि अगर आप जीरो किसी भी रो या कॉलम में जीरो बना पा रहे हैं तो आप पहले उसको बना दें। जैसे यहाँ पे 1 है और 1 है तो इसको जीरो बनाना आसान है पहले रो के हेल्प से। तो अगर हम पहले रो की हेल्प से R2 और R3 के जो फर्स्ट एंट्री है उसको अगर हम जीरो कर दें तो दो एंट्री जीरो हो जाएगी, फिर ओपन कर देंगे तो आसानी से लग जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 और R3 में कौन सा ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1। R2 नहीं लिखेंगे क्योंकि R2 यूज हो चुका है ना। अब R2 नहीं रहा, R2 चेंज होकर कुछ और हो चुका है, इसलिए यहाँ घटाते समय है ना R2 का यूज नहीं करेंगे। जो ऑपरेशन यहाँ यूज हो जाए उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है भाई। तो अब अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं है तो R1 हो जाएगा 1ABC और ये हो जाएगा 0B माइनस A, भाई 1 में से 1 गया 0B माइनस A और CA माइनस BC, CA माइनस ऐसे हो ना CA माइनस BC। तो दोनों में क्या कॉमन है, C कॉमन है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ C कॉमन लेके A माइनस B। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। 1 में से 1 गया 0, C में से A जाएगा तो C माइनस A है ना, R1 घट रहा है ना, R3 में से R1 और AB माइनस BC। तो क्या कॉमन है B, तो B कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे A और यहाँ क्या बचा C। तो ये इतना काम हो गया, आया समझ नहीं आया अभी। तो अगर अब हम इसको ओपन करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा अगर देखें तो इन सब में क्या कॉमन है, यहाँ 0 है तो 0 को हम ले सकते हैं 0 इंटू B माइनस A, तो B माइनस A कॉमन है। अच्छा यहाँ B माइनस A नहीं है, A माइनस B है, तो अगर B माइनस A करेंगे ठीक है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, या अगर इसको A माइनस B करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। ऐसे ही ये A माइनस C है, आ रहा समझे ना, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे साइक्लिक आर्डर में लिखते हैं A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, ये साइक्लिक आर्डर है ना, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A। तो कोशिश करें कि जब भी क्या नाम है आंसर दें तो साइक्लिक आर्डर में देना, A से B, B से C, ऐसा। जैसे यहाँ पे क्या है पहले A आएगा फिर B आएगा तो A माइनस B फिर B माइनस C फिर C माइनस A, इस टाइप का यहाँ बन सकता। और अदरवाइज ऐसे भी दे कोई दिक्कत नहीं यहाँ है ना, बाद में साइक्लिक आर्डर देख लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ तक क्या कॉमन है, चलो मैं अगर मान लेता हूँ B माइनस A कॉमन लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों B माइनस A कॉमन है, आया। ये तो फिर चलो पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ 1ABC, यहाँ हो गया 0, इसको ले सकता हूँ मैं A माइनस B, क्या लिख सकता हूँ A माइनस B लिखूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा C और ये A माइनस B पहले से है तो A माइनस B फिर B माइनस C ना, बोलो B माइनस C, उसके बाद C माइनस A ना। तो अब यहाँ पे 0 C माइनस है तो C माइनस A रहने देते हैं, C माइनस A इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C माइनस A, क्लियर है। क्योंकि A माइनस B को जब हम माइनस आगे लिख देंगे तो B माइनस A हो जाता है ना, ऐसा कुछ। तो ये ठीक है भाई। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में A माइनस B कॉमन है, यहाँ C माइनस A कॉमन है। तो यहाँ पे हमने किया इज इक्वल टू A माइनस B कॉमन ले लिया और C माइनस A कॉमन ले लिया, क्या बचा, ये तीनों में है ना, ये A माइनस B यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो ये बाहर हो गया। C माइनस A यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ क्या है 0 इंटू C माइनस A। अब 0 इंटू C माइनस A भी 0 ही होता है ना, ठीक है।
तो यहाँ क्या बचा 1ABC, 1A और BC। यहाँ क्या बचा 0, यहाँ बचा -1, यहाँ बचा C, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा +1, यहाँ बचा -B, है ना। क्लियर है। यहाँ पे अगर कोई चाहता तो इसको बदल सकता, जैसे यहाँ बदला तो इसको A-C लिख देते, तब भी कॉमन हो जाता। भाई ये C-A है ना, इसको A-C लिख देते, इसको A-C, तभी कॉमन हो जाता। बाद में देख लेते कौन सा ऑर्डर कौन सा नहीं, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा A-B और C-A। ठीक है, A-B और C-A। अब यहाँ पे अगर इसको ओपन करें तो ये बंद, ये बंद, अगर 1 से ओपन करें तो ये बंद और ये बंद, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस B, और ये हो जाएगा -C। आया, तो ये आ गया A-B, C-A, B-C। और इसको अगर साइक्लिक आर्डर में सही से लिखें तो ये हो जाएगा A-B, B के बाद C तो B-C के बाद A तो C-A। दिस इज योर आंसर। आया समझ नहीं आया? अभी देख लो एक बार, समझ लो इसको। आ गया? चलें आगे। तो A-B, B-C और C-A इसका आंसर आ गया ना। ठीक है, चलें आगे। बता दूँ? पूछना तो पूछ लो भाई अभी। हाँ बोलो, नहीं पूछना है? तो एग्जाम्पल नंबर हमने 13 कर दिया। एक क्वेश्चन और है, देखें एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल 14। तो एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल नंबर 14। देखें यहाँ पे क्या है कि सिद्ध कीजिए कि, ये सिद्ध करने को दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक है जिसका नाम है B+C, ये एंट्री है B+C, A और A, और यहाँ पे है B, यहाँ पे है C+A, और यहाँ पे है B, ये है C, यहाँ भी है C, और ये है A+B, और ये सॉल्व करके लाना है 4ABC। क्या लाना है? 4ABC। क्लियर है या नहीं क्लियर है भाई? तो अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इधर देखा है हल में, हल में इसको उतार दिया पहले, B+C, A और A, दिस इज B, C+A और B, C और ये A+B। नहीं, क्लियर है? अच्छा क्या कर सकते हैं बताओ भाई, कोई आइडिया आ रहा है? कौन सा ऑपरेशन लगाए, क्या कर रहे हैं? बोलो, रिप्लाई करो जल्दी। कुछ आ रहा आइडिया? कुछ तो आ रहा होगा, कुछ करें या ना करें। कुछ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो ना बोलो। आ रहा है सर? स्तंभ क्या? तेज बोलो। ए है जहाँ पे, ए के जगह पे नहीं सर, जैसे अगर हम स्तंभ में C2 माइनस C3 करें तो C2 माइनस, मतलब ये कह रहे इसको 0 बना लेना। हाँ, C3 माइनस C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2, मतलब तुम एक इसको A को 0 बना रही, इस A को। हाँ। ठीक है, बन सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई आइडिया? बढ़िया है, ठीक है। मतलब तुम्हारा कहना है कि C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2, तो ये एक एंट्री 0 हो जाएगी, तो 2 एंट्री से ओपन कर लेंगे। और कुछ? तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बढ़िया। और ये भी तो दिख रहा है कि R1 में से R2 R3 दोनों घटा दें, तो पहली एंट्री 0 हो जाएगी। बोलो भाई। तो एक जो अभी तुमने बताया वो भी सही है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो एक यहाँ मैं लगा दिया कि R1 रिप्लेस बाई R1, और R1 में से ही R2 दोनों घटा देना, R2 माइनस R3 दोनों घटा दिया।
तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ए में से ये दोनों घटा है, तो ये क्या आ जाएगा जब दोनों घटेगा, तो भाई ए में से ये पहले नीचे वाला घटा, -c हो गया, फिर -c हो गया। बोलो भाई, तो ए से कट गया तो -c -2c। अच्छा, ए में से दोनों घटा है, तो ए में से जब दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2b। भाई a -b -a -b दोनों घट गए ना, तो ये तो कट गया, -b -2b। अच्छा, नीचे वाला तो ऐसे उतर जाएगा b c + a, और यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा c और ये a + b। नहीं, बोलो अब क्या कर सकते हैं, और भी जीरो कर सकते हैं। अगर इसको करना है तो ये एक इंटीजर और जीरो हो सकती है, लेकिन फ़ायदा क्या है, मान लो इसको जीरो पे कर लिया तो भी हमको ओपन ही करना होगा दो जगह से, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। तो अब ओपन कर दें, तो प्लस के बाद माइनस फिर प्लस, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि 2 कॉमन है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। इधर देखें, प्लस फिर माइनस ना, तो पहले माइनस आएगा, फिर -2c आएगा। बोलो भाई, फिर क्या आएगा, ये बंद और ये बंद, ये बंद और ये बंद, तो क्या बचा बताओ एक बार, b बचा, c बचा, b बचा, a + b बचा। तो प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस लिख के यहाँ -2b -2b। यहाँ क्या हो गया, ये बंद और ये बंद हुआ, तो b c + a c। क्या सही है, ये गलत तो नहीं है, बोलो ठीक है। तो अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अगर मैंने इसको मिटा दिया तो क्या बचा, ये इतने में सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा = -2c, ब्रैकेट में ये क्या हो गया, ab + b²। बोलो भाई, -bc। फिर ये हो जाएगा -2b bc -c² -ac, और सबका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2abc + 2b² -2bc²। हाँ, वहाँ पे c² क्या यहाँ पे -2b, तो एक हो जाएगा bc माइनस ये तो c -c² -ca। सर -c क्यों लग रहा है, तो भाई ये इधर से जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा ना, इसका मल्टीप्लाई में क्या, तो bc, जब यहाँ से जाएंगे तो माइनस होता है ना, अरे ये इसका मल्टीप्लाई में तो bc, फिर जब इधर से जाएंगे बेटा तो माइनस नहीं लगेगा, तो जो माइनस लगेगा तो ये दोनों को तो माइनस कर देगा भाई, माइनस कम -c का ये -c इंटू इतना भाई, -c इंटू c + a, तो -c² -ca या ac। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया। तो ये कहाँ तक होगा भाई, पहला हो गया ना, 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे -2b का मल्टीप्लाई में, तो -2b² प्लस 2bc² प्लस 2bc। अब देखो क्या क्या कटा, 2b² से कट गया, सर ac रहेगा, ये कट गया, बचा 2ab प्लस 2ab बचा, 2bc बचा क्या, नहीं सर 2abc रहेगा, ये गलत हो गया ना, नहीं सर 2abc, हाँ 2, अच्छा हाँ मैंने bc लिखा, 2abc रहेगा, यहाँ पे 2ab, भाई ab तो है ही है, और यहाँ पे बोलो है ना, यहाँ ab तो है ही, c से तो 2abc, तो यहाँ भी आएगा 2abc। भाई कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ab था ना c का, तो 2abc, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2abc। अब तो सही है ना, तो 2abc हो गया, यहाँ भी 2abc हो गया, तो 2abc 4abc, यही लाना भी था, तो ये होगा प्रूफ। ठीक है कि नहीं ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ c लिख दीजिए c, क्या यहाँ पर से लिखे आप। है, सर 2ab + 2ab लिखा है तो वहाँ पे c रहेगा, 2ab प्लस 2ab लिखा है, तो सी ये सी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये ये ABC + 2abc है, ये मेरी गलती है ये, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, मेरे दिमाग में तो ABC है, वो AB लिख गया ना, ठीक है, वो 2abc और 2abc है ना, तो 4abc। अब तो कोई गलती नहीं है,
देख लो एक बार। ठीक है, ठीक है भाई, चलो मिटा दूँ इसको। तो आसान था, ठीक है। अच्छा, जो तुमने बताया है वो घर पे करना, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? आज के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना, और सारे एग्ज़ाम में आते हैं भाई, बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। अब आते थे, अब तो सिलेबस वगैरह बदल गया, पता नहीं, ठीक है। अब अगर सिलेबस में होगा ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इधर देखें, एग्जाम्पल नंबर 15। लेकिन इसको जानना ज़रूरी है, ये ऑपरेशन को नहीं हटाना चाहिए, है ना, भैया है इसमें, है ना सिलेबस में। हाँ, तो बढ़िया है फिर क्योंकि जो ऑपरेशंस करके मैट्रिक्स हो गए, ये सब हो गए ना, ये आगे यूज़फुल होते हैं। अब हम क्लास 12 में अगर ऑपरेशन लगाना नहीं जान पाएंगे, अप्लाई करना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर आगे सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए यहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये सब आना चाहिए ना, ठीक है। और एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके, ये ऑपरेशन का यूज़ करके शारीरिक को सॉल्व करना, ये भी आना चाहिए, ठीक है भाई। चले आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एग्जाम्पल 15 है कि एक्स वाई जेड विभिन्न हैं। इधर देखें, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न मतलब तीनों अलग अलग हैं, तीनों विभिन्न हैं, विभिन्न हैं, और डेल्टा बराबर, डेल्टा मतलब एक शारीरिक है, एक्स वाई स्क्वायर 1 + एक्स स्क्वायर, वाई ये एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स स्क्वायर 1 + एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर 1 + वाई स्क्वायर, और जेड जेड स्क्वायर 1 + जेड स्क्वायर, इतना है। ये बराबर 0 है, बराबर क्या है? सर क्यूब 0, रहेगा, क्या? क्यूब, हाँ, यहाँ पे क्यूब है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर, ये सारे क्यूब हैं। अब तो सही है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर 1 + एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 + वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 + जेड क्यूब। सही है, बोलो भाई। यहाँ पर स्क्वायर रहेगा पहले वाले लाइन में, कहाँ पे? पहले ये बस एक्स एक्स स्क्वायर 1 + एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 + वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 + जेड क्यूब, ठीक है भाई। अगर इतना है तो दर्शाइए, दर्शाइए कि, इधर देखें क्या दर्शाना है, 1 + एक्स वाई जेड = 0, 1 + एक्स वाई जेड = 0। आया समझ नहीं आया भाई, बताओ, ठीक है। सॉल्व करें इसको। सबसे पहले तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं ना, हल देखें। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है एक्स एक्स स्क्वायर 1 + एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 + वाई क्यूब। देखते रहना, अगर कुछ गलत हो बताना। जेड जेड स्क्वायर 1 + जेड क्यूब = इधर देखें, ये टूट जाएगा 2 पार्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। बोलो भाई, ठीक है। एक तो इसमें और एक 1 में टूट जाएगा ना, या पहले यहाँ पे 1 1 1 कर दें, क्या कर दें? 1 1 1, कुछ भी कर सकते हैं, पहले चाहे ये और चाहे ये। चलो 1 1 1 कर दिया ना, पहला पार्ट 1 1 1, प्लस एक्स भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब, तब भी सही है ना, प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। नहीं, बोलो। अच्छा, तो इसको भी ऐसे रहने देता हूँ मैं, एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1,
अब ये पूछा जा सकता था कि क्यों ऐसे रहने दिया, क्यों नहीं इसको सॉल्व किया ना, इसलिए नहीं सॉल्व किया अभी कि हम देख पा रहे हैं कि पहले रो में क्या है 1 1 y सॉरी x कॉमन है, दूसरे में y कॉमन है, तीसरे में z कॉमन है। तो अगर हम इसमें से x, इसमें से y, इसमें से z कॉमन लें तो एक कॉलम हमारा 1 1 1 बन जाएगा। फिर अगर बन जाएगा तो दोनों सारणिक को सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे, तो जिससे एक ही सारणिक को सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्लियर है बातचीत? अदरवाइज करने को तो कर ही सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ईजीएस्ट वे ये है कि पहले रो से हम कॉमन ले लिया बेटा, क्या कॉमन ले लिए? x, दूसरे से तीसरे से z। बोलो भाई, पहले रो से x, दूसरे रो से y, तीसरे रो से z। तो यहाँ क्या बचा पहले रो में? 1x x स्क्वायर नहीं 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। यहाँ तक का अगर ना समझ में आया हो तो पूछो। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, अगर मैं 2 कॉलम को रिप्लेस कर दूँ, इसको यहाँ भेज दूँ, इसको यहाँ भेज दूँ, तो माइनस आ जाएगा? बोलो भाई। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया इधर, ये माइनस लग गया। क्या लग गया? माइनस x y z। यहाँ हो गया 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। माइनस लगेगा नहीं लगेगा? किन्हीं भी 2 स्तंभ या पंक्ति को आपस में जब बदलते हैं, है ना, कोई 2 पंक्ति को आपस में बदलेंगे या कोई 2 कॉलम को मतलब स्तंभ को आपस में बदलेंगे तो एक उसका चिन्ह बदल जाता है ना, प्लस का माइनस। तो ये हो गया माइनस नहीं। अच्छा, इसको ऐसे उतार दिया x y z नहीं, और यहाँ 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? सर मतलब केवल हम इसको जोड़ या घटा ही सकते हैं। जोड़ घटा सकते हैं मतलब क्या? मतलब जैसे R1 में से R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 करते हैं, तो सर इसमें जैसे स्तंभ में वहाँ पे x और x स्क्वायर दिया है, हाँ, या x क्यूब भी दिया है, हाँ, तो हम अगर गुणा कर सकते तो सर तभी तो बराबर हो जाता। ये x क्यूब करके, जैसे सर x और x स्क्वायर x क्यूब तीनों दिया है। हाँ हाँ, तो अच्छा इसमें, हाँ हाँ हाँ, तो अगर हम पहले स्तंभ में x y z से अगर गुणा कर देते तो भी तो पहला R1 और C1 और C2 बराबर हो जाता। अच्छा R1 में हम x y z से गुणा करते हैं? हाँ, इसमें x y z से गुणा करते हैं। हाँ। तो अगर गुणा करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा, तो नीचे यहाँ लिखना पड़ेगा 1/xyz, है ना। क्या लिखना पड़ेगा? अगर तुम कह रहे हो x y z से गुणा कर दें तो ठीक है, मैं गुणा कर दिया x y z से, तो क्या हो जाएगा x y z से गुणा करने पे पहले रो में? यही कहना चाह रहे हो ना जो मैं समझ रहा हूँ, या कुछ और कहना चाह रही हो? यही कहना चाह रहे हो पहले रो में x y z से गुणा कर दें? सर जैसे x, हाँ बोलने दो बोलो। जो x y z है स्तंभ में से x y z, ये तीनों ये मतलब C1 का पहला स्तंभ, C1 का, सर C1 ये है ना। हाँ C1 ये, हाँ। तो सर x स्क्वायर और y स्क्वायर और z स्क्वायर मतलब तीनों में अगर गुणा कर दे तो ये C1 और C2 बराबर हो जाएगा। C1 और C2 बराबर हो जाएगा, ये ऐसा कह रही हूँ। हाँ, तो कैसे गुणा कर दें? इसमें x से कर दें। हाँ, इसमें जब इसमें x से करेंगे तो ये तो पूरे कॉलम में करेंगे या पूरे रो में करेंगे, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट में नहीं करेंगे। मेरी बात को गौर से सुनना। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना कि पहले कॉलम के पहले एलिमेंट में x से गुणा कर दिया, फिर इसमें दूसरे में y से, तीसरे में, ऐसा नहीं होता ना। एक एलिमेंट में नहीं होता। अगर तुमने x से गुणा किया या तो पूरे रो में करो या पूरे कॉलम में करो। आया नहीं आया? इसमें जो y को गुणा करोगी ये तो पूरे रो में या पूरे कॉलम में। आ रहा समझे ना? किसी नंबर का गुणा किसी एक एलिमेंट में नहीं होता है। सारणिक में क्या होता है? किसी भी नंबर का गुणा किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में होता है। बोलो भाई, अगर अच्छा जितने को गुणा करो उतना भाग भी देना पड़ेगा, है ना। सारणिक का मान बदल जाता है ना। बोलो भाई, अगर किसी भी सारणिक में किसी एक पंक्ति में किसी नंबर से गुणा करते हैं तो उस सारणिक का मान जो पहले था उसका उतना गुना हो जाता है। मान लो पहले 5 आ रहा था, अब तुमने एक रो में 3 से गुणा कर दिया तो पहले 5 आ रहा था तो अब कितना आने लगेगा? 15 आने लगेगा ना। मेरी बात जान पाई? और कुछ डाउट बताओ। तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक एलिमेंट में इसमें x से कर दिया, इसमें y से, ऐसा नहीं होता है ना कि दोनों देखने बराबर, तो फिर तो खत्म कहानी। आ रहा समझ में? तो ऐसा नहीं होता। जो रूल है उसी के कारण ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में पूरे में होगा।
आया। जैसे मैट्रिक्स का रूल क्या है, किसी एक एलिमेंट से गुणा करते हैं मैट्रिक्स में, सभी में गुणा होता है, सभी एलिमेंट में होता है ना। ऐसा नहीं होता ना कि मान लो मैट्रिक्स में 9 एंट्री है, 9 में से 5 में गुणा करो, 4 का छोड़ दो, ऐसा नहीं होता ना। होगा तो सब में गुणा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे इसमें कॉमन, इधर देखो बेटा, जब तीनों में कॉमन है तभी बाहर x निकला है, यानी कि 2 में कॉमन है, 1 में नहीं है तो बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है, बताओ भाई। हाँ, चलें आगे फिर। तो यहाँ तक का मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अच्छा एक बात और देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो पहले यहाँ तक का देख लो, सही है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ सकता था क्या? डायरेक्ट आ सकता था तो थोड़ा सा -1 के पावर -2 हो जाए, सॉरी -1 के पावर 2 हो जाता, डायरेक्ट ले सकते थे। अब चूँकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अभी, अपना है ना, तुम लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा तोड़ के किया ना। डायरेक्ट ले सकते, इसको इधर गया, बोलो भाई, ये इधर गया, ये इधर आया तो एक माइनस आया, फिर ये इधर और इधर फिर एक माइनस आया, तो -1 के पावर 2 लिख के डायरेक्ट ही लिख दो, -1 के पावर 2 लिख कर डायरेक्ट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उतना सेंस काम करना चाहिए ना, आया। हाँ, अच्छा अभी फर्स्ट टाइम है तो ऐसा कर रहा हूँ, तो थोड़ा तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तुम डायरेक्ट कर सकती हो, -1 के पावर 2 लिख के डायरेक्ट ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? तो ऊपर का मिटाऊँ, 1 + XYZ 0 लाना है, तो ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं सवाल। चलो, तो ये इधर देखो, ये क्या हो गया, फिर एक -1 है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस कर दूँ डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 1 1 x y z, और ये x² y² z², नहीं, और यहाँ पे है x y z और 1 1 1 x y z x² y² z²। बोलो भाई, चलें आगे, मिटा दूँ इसको। अब देखें दोनों में क्या कॉमन है, ये तो कॉमन ही है, तो इसको ले सकता हूँ मैं 1x x² 1 y y² 1 z z²। बोलो भाई, आया। ये ले लिया कॉमन, क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ x y z बचा, तो क्या लाना था, 1 + XYZ = 0। बोलो भाई, इतना चल रहा है। अच्छा ये जो शारीरिक था, ये बराबर 0 दिया भी था, है ना। ये जो शारीरिक था, जैसे इतना है, उसमें सॉल्व कर रहा हूँ, इतना बराबर 0 दिया था। बोलो भाई, तो भाई अभी तो मैं उस शारीरिक ही सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो अभी देखो क्या आता है ये, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा अभी यहाँ ऑपरेशन लगा दें, R2 रिप्लेस बाई R2 - R1, और R3 रिप्लेस बाई R3 - R1, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 1x x² 0 y - x y² - x² 0 z - x z² - x², और यहाँ हो जाएगा 1 + XY z। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब इसको और आगे सॉल्व करें, बेटाऊँ ऊपर, इधर देखा, अब इसमें y - x तो y - x z - x कॉमन हो जाएगा। बोलो भाई, तो इसको ले सकता हूँ मैं 1x x² 0 y - x, और यहाँ हो जाएगा y - x और y a² - b² a + b a - b, आया 0 z - x z - x z + x। अब तुम देख पा रहे हो कि दूसरे रो में y - x कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी y - x है, 0 × y - x, तो y - x और z - x ले लिया कॉमन, बचा क्या 1 0 0, यहाँ x², बोलो भाई, और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y + x 1 z
प्लस एक्स, नहीं तो अब देखें यहाँ पे ओपन कर दो। तो अगर मैंने ओपन कर दिया तो y माइनस एक्स, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिखा था 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड, नहीं ये तो लिखा था ना। तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये 1 से ओपन करो तो क्या बचा, ये बंद जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो x से x कट गया तो z माइनस वाई बचा और ये अपना उतर गया ना 1 प्लस एक्स वाई जेड, भाई 1 प्लस एक्स वाई जेड तो पीछे था ना। तो क्या हो गया y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और ये हो गया z माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई जेड। ये किसके बराबर आया, वही उसी सारणिक के बराबर। तो सारणिक क्या देते एक बार बताओ तो, उसका लाख खोलो, पता नहीं क्या था, लो सारणिक क्या था, लो बुक दो। सारणिक यही था ना, इतना बराबर 0 दिया था, है ना। इधर देखो सिंस ये जो थी एंट्री एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, ये तो था वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब बराबर 0 था, क्या था 0, है ना। अच्छा इतना बराबर क्या आया, ये आया। देयरफॉर वी कैन राइट y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। बोलो भाई आया। अच्छा क्वेश्चन ने कहा था कि भाई एक्स वाई जेड भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो अगर एक्स वाई जेड अलग अलग हैं, ना तो एक्स वाई के बराबर है ना तो वाई जेड के बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं। तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं तो ये 0 के बराबर होगा नहीं, है ना। तो सिंस ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ कि सिंस एक्स वाई जेड भिन्न है, क्या है, अलग अलग हैं या विभिन्न हैं, या x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, x बराबर नहीं है y के, बराबर नहीं है जेड के, ये तीनों आपस में बराबर नहीं। अगर ऐसा है नहीं है तो y माइनस एक्स जेड माइनस वाई 0 नहीं होगा। गलत कह रहा हूँ। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर ये x y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई, ये तीनों 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये तीनों 0 बराबर नहीं होगा तो बचा क्या, एक भाई मल्टीप्लाई 0 है। अगर किसी भी रियल नंबर का यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर मल्टीप्लाई होता है, अगर वो 0 के बराबर है तो उनमें से किसी एक को 0 होना पड़ता है, ठीक है। बोलो भाई उनमें से कोई एक 0 होना पड़ता है। तो ये तीनों 0 नहीं तो बचा कौन, देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूव्ड। अब कोई दिक्कत हो बताओ भाई, सही है, चलें आगे। हाँ ये लो बुक लो, हो गया, मिटा दूँ इसको, देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत हो तो, या कोई और आइडिया आ रहा हो दिमाग में बताओ, ठीक है। चलें आगे। ठीक है, अब तो ये हो गया एग्जाम्पल 15, एक और एग्जाम्पल है 16 और ये फिर ख़त्म, है ना। तो इधर देखा एग्जाम्पल नंबर 16। अब कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा और, है ना, और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाए। जब ये आ जाएगा तो उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता शारीरिक में कुछ और है ना, बाकी सब नॉर्मल बातचीत है ना, ठीक। मतलब क्लास 12 के रहे, जैसे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के ना, ये नहीं कि IIT जी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये लेवल बढ़ाओगे तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। चलें आगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब जितना बता रहा हूँ सफिशिएंट था, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो,
अननोन क्वेश्चन लगा लो अंशाल वगैरह के, हो गए। ठीक है भाई, चले आगे। इसमें लिखा हुआ बेटा दर्शाइए कि 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 और 1 + c। नहीं, ये लाना है, ये किसके बराबर लाना है? एक तो ए बी सी लिखा है और वहाँ लिखा है 1/1 पर, एक बार बोर्ड में आया था ये ए बी सी 1 + 1/a 1/b और 1/c। एक तो ये लाना है और फिर उसके बराबर तीसरा भी लाना है, ए बी सी + बी सी + सी ए और प्लस ए बी। ये तीनों लाना है, बुक में लिखा हुआ देख लेना, यही तीनों लाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के डरावना सा लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है और नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, इसको देख के लोग बिना मतलब के डरते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। मतलब एक्सप्रेशन देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट है ईजी, है ना। थ्योरी समझाएं, थ्योरी ये समझाएं। सबसे पहली बात ये सुने कि यहाँ बाहर क्या है बेटा, ए बी सी। इसका मतलब हमको बाहर ए बी सी लाना है। अच्छा, बाहर ए बी सी लाने के लिए कॉमन होना पड़ेगा? नहीं भाई, पहले रो में देखो, पहले रो में क्या है, ए, दूसरे रो में बी, तीसरे में सी। तो हमको पहले रो में ए कॉमन मिलना चाहिए, दूसरे रो में और तीसरे रो में सी कॉमन मिलना चाहिए, तभी तो ए बी सी बाहर आएगा। तो हिंट मिल गया, नहीं मिल गया? अच्छा, कॉमन दिख नहीं रहा है, तो कॉमन ना दिखे तो ज़बरदस्ती कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है x + y, क्या लिखा है? x + y। हमको लेना है कॉमन x, क्या लेना है? x। ठीक है, जब x कॉमन ले लेंगे तो जहाँ x है वहाँ तो 1 हो गया और जहाँ नहीं है वहाँ y/x से भाग हो जाएगा, y/x। आया? ये कैसे होता है ये कि x + y में x कॉमन लेना है, नहीं तो बना लो ये x + y है, यहाँ x नहीं है ना, तो यहाँ हो गया x से गुणा कर दो, x से भाग दे दो। अब तो कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 + y/x। तो एक थ्योरी समझ लो यहाँ से, क्लियर है ये? बोलो ना भाई, ये बात जान पाए? तो एक बात जान लो, जैसे लिखना है 2 + 3 में हमको कॉमन लेना है 2, क्या लेना है? 2। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1, जहाँ 2 है वहाँ तो 1 हो जाएगा, जहाँ 2 नहीं है, 3 के पास नहीं है तो वहाँ भाग हो जाएगा, 3/2। ये बात आई समझ में या नहीं आई? बोलो। नहीं तो इसमें लोग गुणा भाग भी, है ना, गुणा करो फिर भाग दो, बाहर, है ना, बाहर गुणा करो, अंदर भाग दो। क्लियर है बातचीत? तो ये बातचीत हो गई ना। तो ये बात आई समझ में, नहीं आई? ये मेन बात है थोड़ी सी। ऐसे कर ज़बरदस्ती कॉमन लेने से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है, अदरवाइज गुणा भाग तो करना ही करना है ना। मिटाएं इसको। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ जो प्रूव करना है, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। मान लो ये डेल्टा बराबर ये है, इधर देखना, पहले रो में से ए कॉमन ले लिया, क्या ले लिया? ए कॉमन। पहले रो में ए कॉमन ले लिया जबरदस्ती, तो जब ए कॉमन ले लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा। बोलो भाई, अरे इसमें से ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1/a + 1 आया। ऐसे करिए, इधर देखो, ए कॉमन ले लिया जबरदस्ती, तो क्या बचा यहाँ पे? 1/a + 1। यहाँ तो ए नहीं है तो ए से गुणा ए से भाग, ए से गुणा ए से भाग। अभी सब में ए कॉमन लेंगे, घबराओ नहीं। क्लियर है? बोलो भाई, है ना। तो डायरेक्ट ले लेता बाहर, ए डायरेक्ट बाहर लिख देता, यहाँ पे लिख देता 1/a 1 1/a 1, जहाँ 1 है वहाँ 1/a आ जाएगा, लेकिन चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या कॉमन लेना है? बी, तो इस 1 को क्या लिखेंगे? b/b। और यहाँ पे जब b कॉमन ले लिया तो बचेगा, b कॉमन ले लिया तो 1 + 1 या 1/b + 1। बोलो भाई, और ये हो जाएगा यहाँ पे b/b, तो ये हो जाएगा c/c, और ये हो जाएगा c कॉमन ले लिया तो 1/c + 1। ये बात आई समझ में या नहीं आई? बोलो। अब तुम्हें कॉमन ले सकता हूँ पहले रो में से a, दूसरे में b और तीसरे में c। क्या बचा यहाँ पे? 1/a + 1, 1/a 1/a, 1/b 1/b + 1 1/b,
1 अपान सी, 1 अपान सी और 1 अपान सी प्लस 1। इतना बचा कि नहीं बचा, बताओ भाई। बोलो, आया नहीं आया समझ में? ठीक है, चलें आगे। तो अब एक बात देखो, 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, तीनों में है ना। तो क्यों ना मैं R1 में R2 प्लस R3 जोड़ दूँ, तो जिससे 1 प्लस 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, 1 प्लस 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, 1 प्लस 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, तीनों आ जाएगा। और कॉमन ले लेंगे तो शायद आ गया, एक आ गया। आया नहीं आया समझ में? तो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ इसके आगे। यहाँ तक हो गया, समझ लो यहाँ तक। मिटा दूँ? देखें, तो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा ABC। इधर देखना, 1 प्लस 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, 1 प्लस 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी, और 1 प्लस 1 अपान ए। बोलो भाई, 1 अपान बी और 1 अपान सी। कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं, गलत कह रहा हूँ भाई। इसमें इन दोनों को जोड़ दो तो यही तो आएगा, इसमें इन दोनों को जोड़ दो तो यही तो आएगा, और इसमें इन दोनों को जोड़ दो तो ये आएगा। भाई आगे पीछे हो जाएंगे टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई, वाई प्लस एक ही बात है ना, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है ना जोड़ में। मिटाओ इसको। तो अरे मिटा दिया इसको। तो नीचे की एंट्री क्या थी? 1 अपान बी, हाँ 1 अपान बी, और यहाँ 1 अपान सी, 1 अपान बी प्लस 1। हाँ ये था ना, एक यहाँ था एक यहाँ था, ठीक है। यहाँ पे 1 अपान बी, 1 अपान सी, 1 अपान सी यहाँ भी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान सी प्लस 1। ठीक है, देख लो भाई, ठीक है ना, सही था ना, ये एंट्री है ना। हाँ यही होगा, डायगोनल पे ही बन रहा था। चलें, तो क्या हो जाएगा ये ABC। अच्छा ABC क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? कॉमन है 1 प्लस 1 अपान ए, 1 अपान बी और 1 अपान सी। कॉमन है, बचा क्या बताओ? 1 1 1 नहीं, 1 अपान बी, 1 अपान बी प्लस 1, 1 अपान बी। बोलो, 1 अपान सी, 1 अपान सी, 1 अपान सी प्लस 1। इतना बचा। अब क्यों ना मैं इन दोनों को 0 कर दूं, जिससे 1 से ओपन कर देंगे। बोलो, देख लो यहाँ तक। चलें आगे। हाँ भाई, मिटा दे रहा हूँ उसको, ऊपर वाला यहाँ तो लिख लो। मिटाऊँ आगे? देखना, मैं लिखता हूँ C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C1, 0 हो जाएगा ये। और C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ABC 1 प्लस 1 अपान ए, 1 अपान बी, 1 अपान सी। ठीक है, पहला कॉलम से होता जाएगा 1 अपान बी और 1 अपान सी। बोलो भाई, पहला कॉलम उतर जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1, तो 0। 1 अपान बी प्लस 1 में से 1 अपान बी, तो 1 0 0 0 1 अपान सी, है ना। बोलो भाई, अब मैं इसको मिटाता हूँ ना। अब ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा ABC 1 अपान ए, 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। और ये 1 से अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद, तो क्या आ जाएगा बताओ? 1 अपान सी, 1 अपान सी
सही आ रहा है? हाँ। कोई गलत तो नहीं है? नहीं। तो सी तो कट जाएगा। लाना क्या था? लाना तो ABC था। 1/c कैसे आ जाएगा भाई? कुछ गलत हो रहा है बेटा, देख लो एक बार। ये बंद 1/c। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पहले 1/c + 1 था। 1/c प्लस 1 हाँ 1/c + 1 था। 1/c प्लस 1/c करके तो 1 बचा ना? क्या बचा? 1। तो ये हो जाएगा, है ना? 1/c + 1 था ना? हाँ जब 1/c + 1 था, उनमें से जब हमने घटाया था पहला पहला कॉलम, तो पहले कॉलम 1/c था। हाँ तो 1 तो जब 1/c घटेगा बेटा तो क्या आएगा? 1 बचेगा ना? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों दिक्कत हो रहा। तो ये हो जाएगा 1 - 0। बोलो भाई, अब तो ठीक है ना बेटा? ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सही है ना? ये जैसे यहाँ डायगोनल 1 बचा था, यहाँ भी 1 बचेगा ना। 1/c + 1 था ना, तो 1/c + 1 में से जब 1/c जाएगा तो 1 बचेगा ना? ठीक है। तो ये 1 - 0 मतलब 1, खत्म कहानी है इसकी। तो ये क्या आ गया? ABC और 1 + 1/a 1/b और 1/c। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ तक का तो प्रूफ हो गया ना। अच्छा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर तो क्या हो जाएगा बताओ? तो आ जाएगा दूसरा वाला भी। अरे इतना आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? ABC। अच्छा ABC/a, ABC/a मतलब BC, ABC/b AC, AB। आया नहीं आया? दूसरा भी आ गया। फिर लास्ट में लिख देना अतः। जो भी ये जो दिया था सारणिक, वो बराबर कौन सा? ABC 1 + 1/a 1/b 1/c, फिर बराबर ये ABC BC CA और AB। ये होगा प्रूफ। तो थोड़ा सा ध्यान रखें जब भी घटाते समय, है ना, गलती ना होने पाए, अदरवाइज फिर ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाता है। गलत कह रहा हूँ मैं? जैसे यहाँ पे क्या था कि 1 आ रहा था ना, लेकिन गलती से क्या लग गया था? 1/c। तो अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा नहीं। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट रखें। ठीक है भाई? तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ना। बस रहने दें आज का लेक्चर यहीं तक। एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाना, फिर जो डाउट होंगे एक्सरसाइज के वो हमसे पूछ लेना, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ठीक है।